गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुरानी। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो बच्चों, इसके अंदर में स्पेसिएशन ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बुक के अंदर में ज़्यादा ये टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है 10th क्लास के लेवल से, लेकिन आगे नॉलेज लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्योंकि आगे आप 11th-12th में जब जाओगे तो 11th-12th में जब जाओगे तो इवोल्यूशन आपका एक चैप्टर होगा। उस इवोल्यूशन के अंदर में बहुत सारे बेसिक चीज़ें इसकी आपको ज़रूरत गिरेगी। उसके साथ में आप अगर नीट का या अगर MST CT PCM ग्रुप में अगर प्रिपेयर कर रहे हो या एम्स का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेली आपको ले रहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे फ्यूचर में बहुत इसका ज़रूरत है। और मैंने जैसे पहले ही बच्चों आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप टॉपिक सुन रहे हो या ऑडियो देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो या ऑडियो सुन रहे हो, ड्यूरिंग दैट टाइम में आपके ब्राउज़र सारे बंद होने चाहिए। ओनली यही एक ब्राउज़र स्टार्ट होना चाहिए, बाकी की सारी एक्टिविटी क्लोज एंड फुल टू फोकस ऑन दिस वीडियो। उसके साथ में आपके हाथ में पेन होनी चाहिए और आपके सामने रजिस्टर होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊँ वो चीज़ें आप लोग क्या कर सको, नोट कर सको। तो गाइज चालू करते हैं इस टॉपिक को। तो मैं ये जो आपके पॉइंट डिस्प्ले हो रहे हैं स्पेसिएशन के अंदर में, ये बड़े सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा कुछ भी इनके अंदर में है नहीं। इन पॉइंट को भी आपको बताऊंगा, मैं एक एक पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझाना चाहूँगा कि ये टर्म स्पेसिएशन कहाँ से आई और क्या होता है एक्चुअल स्पेसिएशन। तो गाइज बड़े प्यार से इस वीडियो को सुनना, इस वीडियो को देखना और ऑडियो को सुनना, और जो भी चीज़ें आपको लगती है उसको नोट करते हुए चलना और उसको एक एक कॉन्सेप्चुअल आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना गाइज। तो मैं पहले इस पॉइंट को न समझाते हुए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लो, इस टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझ लो। और मैं लास्ट में 100% आपको गारंटी देता हूँ कि सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसकी फुल गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैप अपन समझ लेंगे कि जो अपना अंडरस्टैंडिंग मैप मैंने आपको भेजा हो इससे पहले, वो पहले समझ लेते हैं कि मैंने क्या भेजा और क्यों भेजा और कैसे भेजा और किस चीज़ को समझाने के लिए आपको भेजा हो। तो ये चीज़ों के तरफ हम गाइस सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग मैप के अंदर में स्पेसिएशन टर्म को लिया। तो पहले स्पेसिएशन टर्म यानी होता क्या है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि स्पेसिएशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सादे और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे बच्चों इसको, तो स्पेसिएशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज मतलब नए नए प्रजाति की कोई जीव बनना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं। तो बेटा हमारे माइंड में एक सवाल उठ जाता है कि स्पेसिएशन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो फिर व्हाट इज मीन बाय स्पेसीज। स्पेसीज यानी होता क्या होगा, कि स्पेसीज किसे बोलते होगे, तो ये हमारे माइंड में एक सबसे पहला सवाल उठ जाता है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, स्पीसीज का मतलब होता है ऐसा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का हैव पोटेंशियल इनब्रीडिंग, और जिनके अंदर में एक पोटेंशियल होता है कि वो इनब्रीडिंग कर सके। इनब्रीडिंग कर सके मतलब उनमें आपस में क्या हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्सुअल या सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करके वो, या फिर असेक्सुअली कॉन्टैक्ट होकर के वो उससे क्या हो सके, न्यूवन क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके। आप देखो कभी भी आपने ऑब्जर्व किए होंगे, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कांटेक्ट होने से न्यूवन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ह्यूमन और हॉर्स के बीच में कभी कांटेक्ट नहीं होता, उससे न्यूवन प्रोड्यूस हो सकता है क्या, नो। मतलब क्या हो गया, ह्यूमन एक अलग चीज़ है और हॉर्स एक अलग चीज़ है। ह्यूमन एक अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, और तुम्हारा हॉर्स एक अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। मतलब ये दोनों क्या है, एक अलग अलग स्पेसीज है। मतलब ये ह्यूमन मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया, जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जिनमें अगर मान लीजिए जैसे ह्यूमन मैंने यहाँ पर देखो इतने सारे मैंने आपको ग्रुप बना करके दिया। आपको अगर देखो तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट मैप को। तो बच्चों इसको और अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम समझ सके इसको। तो ये अच्छे तरीके से और अंडरस्टैंडिंग बना देता। देखो मैं आइसोलेशन को आपको समझा रहा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये टर्म कैसी है। आपको पता है कि एक ह्यूमन का एक ग्रुप हो गया, या हॉर्स का एक ग्रुप हो गया,
ये बफेलोज का ग्रुप हो गया, ये स्कॉर्पियन का ग्रुप हो गया। अब मुझे बताओ, कभी भी ह्यूमन हॉर्स के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है क्या? नेवर, डज नॉट पॉसिबल। बफेलोज के साथ में कर सकता है क्या? नो, डज नॉट पॉसिबल। स्कॉर्पियन के साथ में कर सकता है क्या? डज नॉट पॉसिबल। या फिर इनमें से कोई हॉर्स ह्यूमन के साथ में कर सकते हैं क्या? नो, मतलब या बफेलोज हॉर्स के साथ में नहीं। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, मतलब ये एक दूसरे के लिए रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन के साथ में रिप्रोडक्शन होगा, हॉर्स है तो हॉर्स के साथ में रिप्रोडक्शन होगा, बफेलोज है तो बफेलोज के साथ में रिप्रोडक्शन होगा, स्कॉर्पियन है तो स्कॉर्पियन के साथ में रिप्रोडक्शन होगा। मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन के हिसाब से दोनों सभी चीज़ें आपस में ग्रुप क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एंड अलग अलग होना मतलब क्या होना? आइसोलेशन होना। तो ये अलग अलग आपको स्पीसीज दिखाई दे रही है, तो ये आपकी ये अलग अलग क्या होगी? स्पीसीज। तो ये रिप्रोडक्टिव जो अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, इन रिप्रोडक्टिव अलग अलग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। अब यहाँ पर स्पीसीज अलग अलग होना, ये डिफरेंट टाइप के आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे आपको जो ग्रुप दिखाई दिए, ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप, तो ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स क्यों बनते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? देखो, मैं टर्म कौन सी समझा रहा? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब पहले क्या बताया कि नई नई स्पेसीज बनना, फिर आपको बताया कि स्पेसीज यानी क्या होता है। स्पेसीज यानी बोला कि जो रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं? आइसोलेटेड क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड मतलब जिनका रिप्रोडक्शन आपस में नहीं हो सकता, तो अलग अलग क्या बनना? ग्रुप बनना। तो अलग अलग ग्रुप बनने को क्या बोला मैंने? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अभी ऐसा क्यों है? एक सवाल माइंड में बना होगा ना आप लोगों के कि क्यों, व्हाई। एक ऐसा तुम्हारा क्रिएटिव, बच्चों का माइंड बड़ा क्रिएटिव होता है बोलते हैं, तो कभी ऐसा माइंड में सवाल नहीं उठा क्या कि क्यों नहीं होता होगा ह्यूमन का हॉर्स के साथ में कांटेक्ट, और क्यों नहीं उससे न्यूमन प्रोड्यूस होता होगा? अरे चलो, अगर प्रैक्टिकली नहीं सही तो हम लेबोरेटरी में तो कर सकते हैं ना। ह्यूमन का अगर मान के चलो कि ह्यूमन का एग लेंगे, और प्रैक्टिकली अगर जाएंगे तो लेबोरेटरी में से हॉर्स का स्पर्म लेंगे, और स्पर्म लेकर के कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, और न्यूमन तो प्रोड्यूस होगा क्या? ऐसा क्रिएटिव माइंड आपके माइंड में भी आ रहा होगा ना, क्रिएटिविटी थोड़ी सी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऐसे नहीं होने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं। मैं उनमें से कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा आज। मैं 3 रीज़न आपको उनमें से बताऊंगा, बाकी के बहुत सारे रीज़न है इसके लिए कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे 3 रीज़न आज आपको डिस्कस कराऊंगा। तो इसमें से पहला रीज़न बच्चों कि ऐसा क्यों नहीं होता, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्यों नहीं होता, अलग अलग में क्यों उसमें अपने को इनब्रीडिंग नहीं दिखाई देती, तो इसका रीजन सबसे पहला है गैमेट आइसोलेशन, गैमेटिक आइसोलेशन। अब गैमेटिक आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जनरली गैमेट क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल सेटअप से बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल सेटअप से गैमेट अगर बने हैं, तो उन गैमेट्स के ऊपर अगर कंसीडर करो कि ये गैमेट है, तो ये गैमेट अगर यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता, ओके गाइज, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझेगा, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। तो ये देखो, तो आपको ये एग मैंने बनाया, एग के ऊपर में जैसा गैमेट है ह्यूमन का है, कंसीडर करो, तो इस एग के ऊपर में जनरली क्या होता है? ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जब क्या होता है, स्पर्म आता है किसी भी स्पीसीज का, तो उसके अंदर में सेल्फ अगर देखा जाए तो सेल्फ एबिलिटी उसके अंदर में होती है कि क्या कर सके, सेल्फ एबिलिटी उसके अंदर में होती है कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि वो सेम स्पीसीज का गैमेट है या नहीं है। अगर वो सेम स्पीसीज का अगर गैमेट नहीं है, तो उसको क्या कर देगा? उसको क्या कर देगा? वहाँ से अट्रैक्ट नहीं होने देगा, उसको अपने तरफ आने नहीं देगा, मतलब फ्यूजन वहाँ पर नहीं होगा। मतलब पहला रीज़न है कि फॉरेन जो गैमेट होगा, फॉरेन स्पीसीज का जो गैमेट होगा, उसको जनरली गैमेट कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर में ऐसा केमिकल रिसेप्टर होते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं, उसको बॉन्ड्स नहीं, उसको आपस में मैच नहीं होने देते, उसको किसी तरीके से फ्यूजन में इन्वॉल्व नहीं होने देते। और ये पहला रीज़न होता है रिप्रोडक्टिव किसका? आइसोलेशन का। मतलब ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर्स, मतलब उस केमिकल कुछ है कि जो उसको रिसीव नहीं होने दे रहे, और ये एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू वेरिएशन, और उस वेरिएशन के वजह से फिर धीरे धीरे वो नए नए स्पीसीज बनते हुए जाएंगे। अलग अलग स्पीसीज होती है, ऐसे अलग अलग स्पीसीज दिखाई देती है।
दूसरी तरफ अगर देखूंगा इसका दूसरा रीजन अगर है, तो दूसरा रीजन इसका है बिहेवियर आइसोलेशन। अब बिहेवियर आइसोलेशन एक टर्म क्या होती है, तो अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अगर देखोगे बिहेवियर आइसोलेशन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए टाइमिंग डिफरेंट होती है, रिप्रोडक्टिव टाइमिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो कंसीडर करो, हो सकता है कि हॉर्स की टाइमिंग डिफरेंट है, स्कॉर्पियन की टाइमिंग डिफरेंट है, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर में वो रिप्रोडक्शन के लिए उनका अलग अलग तरीका होता है कि अभी मुझे मीटिंग करना है, अभी अभी क्या होने वाला है, कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट या कुछ ना कुछ मीटिंग होने वाला है, इसके लिए कुछ हो सकता है वो डिफरेंट टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हो। हम खेड़े में रहते हैं तो हमको पता है कि हम जनरली हम गोट वगैरह को देखते हैं तो अलग ही प्रकार के उनके साउंड प्रोड्यूस होते हैं, हम समझ जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी इसको कहीं ना कहीं मीटिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के ऐसे साइंस होते हैं, ऐसे साइन वो दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप के साइन दिखाते हैं कि जिनसे हम समझ सकते हैं कि इनमें अभी रिप्रोडक्टिव मैटिंग का क्या आ गया, समय आ गया। लेकिन ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव मैटिंग का जो साइन होता है, ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो हो गए ना, ये एक दूसरे के साइंस को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के साइन को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनमें बिहेवियर दोनों सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से सोचता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से सोचता है। तो इस वजह से क्या वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इस वजह से आपस में इनकी इनब्रीडिंग नहीं हो पाती, और आपस में इनब्रीडिंग नहीं हो पाती मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऐसे दो तरीके आपको बताया कि इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव क्या होता है, आइसोलेशन होता है। तीसरा तरीका अगर इसका देखोगे तो तीसरा बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर कंसीडर करो कि तीसरा तरीका मैंने बताया हाइब्रिड, क्या बताया मैंने, ब्रेकडाउन। तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन मैंने आपको, ये थर्ड तरीका आपके सामने स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब हाइब्रिड ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, कंसीडर करो, मान लो गैमेट भी, अगर मान के चलो कि गैमेट ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मान लेते ना, और फ्यूजन हो गया, क्या हो गया, फ्यूजन हो गया डिफरेंट टाइप का। ऐसा कभी कभी होता है, आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हॉर्स और डोंकी, हॉर्स और क्या बोला मैंने, डोंकी। अगर डोंकी, ये नॉर्मली तो आपस में फ्यूजन नहीं करते, लेकिन ज़बरदस्ती में इनको फ्यूजन कराया जाए, ज़बरदस्ती में इनका अगर फ्यूजन कराया जाए, इनका कांटेक्ट करवाया जाए, मतलब तब जाकर के हॉर्स और डोंकी से न्यू वन प्रोड्यूस हो सकता है, न्यू वन प्रोड्यूस हो सकता है, ये हो सकता है। ये बिहेवियर अलग होने के बावजूद भी, या फिर अगर गैमेट अलग होने के बावजूद भी ऐसा हो भी गया, तो जो ऐसा होने के बाद में न्यू वन जो प्रोड्यूस होगा ना बच्चों, तो न्यू वन के अंदर में क्या होगा, एक तो स्टेराइल होगा, न्यू वन जो होगा एक तो क्या होगा, वो स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब आपको समझता है ना, स्टेराइल का मतलब होता है कि जिससे न्यू वन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उससे न्यू वन प्रोड्यूस नहीं होगा। वो अगर स्टेराइल, जैसे आपको पता है कि हॉर्स और डोंकी के बीच में क्रॉस होती है तो म्यूल्स पैदा होते हैं, म्यूल्स, खच्चर, जिनको अपन क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खच्चर। तो ये खच्चर पैदा होते हैं ना, जो खच्चर है ना, ये न्यू वन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना वो मेल एंड ना फीमेल, वो उससे न्यू वन प्रोड्यूस नहीं होता। या फिर वो इनविएबल हो गए, इनविएबल हो गए मतलब इम्ब्रियो के स्टेज में ही वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उनकी। इम्ब्रियो जब बनेगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो इम्ब्रियो के स्टेज में वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मतलब वो जन्म लेंगे ही नहीं। तो ये हाइब्रिड ब्रेकडाउन मतलब हाइब्रिड कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसके अंदर में नॉर्मन्सी नहीं होती। नॉर्मन्सी नहीं होने के वजह से जनरली क्या होता है, आपस में ऐसी कोई भी रिप्रोडक्टिव क्या नहीं हो पाते, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, और ये आइसोलेशन अलग अलग हो जाता है। अब गाइस ये तो था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और ये अलग अलग स्पीसीज होना, और आपस में क्यों नहीं मिल पाना, इसके मैंने अभी तक के रीज़न बताया आपको, अलग अलग स्पीसीज बताया, और वो स्पीसीज आपस में क्यों नहीं मीट कर पाती, वो अलग अलग एक दूसरे से क्यों है, इन सब का मैंने आपको अभी रीज़न बताया। अब मैं बढ़ रहा दूसरा स्पेशिएशन की तरफ। स्पेशिएशन यानी क्या होता है, स्पेशिएशन दो टाइप के होते हैं, स्पेशिएशन के दो टाइप होते हैं। स्पेशिएशन के कितने टाइप बोला बेटा, दो, एक एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, दूसरा सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। एलो का मतलब होता है डिफरेंट और सिम का मतलब होता है सेम। अब एलोपैट्रिक अगर स्पेशिएशन को अगर मैं समझना चाहूँ तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कंसीडर करो कि एलोपैथिक स्पेशिएशन कैसे होता है। तो कंसीडर करता कि मैं यहाँ पर कुछ गोले गोले आपको दिखाई दे रहे, तो ये स्पेसीज है, ये पहले सेम है, मैंने इनमें से कुछ उठा करके मैंने इधर पिंजरे में बंद कर दिया कुछ समय के लिए, आपस में इनकी कुछ भी बॉन्डिंग नहीं होनी है, इधर के इधर नहीं जाएंगे, और ये वाले जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म इनसे नहीं मिलेंगे और ये वाले इनसे नहीं मिलेंगे।
तो क्या होगा, बहुत मैंने अलग अलग रखा, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या अलग अलग है, यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की कंडीशन क्या अलग है, ये अलग बिहेवियर में रह रहे हैं, ये अलग बिहेवियरल में रह रहे हैं। अब आफ्टर थाउजेंड्स ईयर एगो, सॉरी आफ्टर द थाउजेंड्स ईयर लेटर, थाउजेंड्स ईयर बीतने के बाद, तो तब तक के क्या होगा, इनमें भी वेरिएशन आते रहेगा, इनमें भी रिप्रोडक्शन फ्यूजन होगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ये अलग अलग होगा, इनमें भी वैसा थोड़ा थोड़ा होगा, अलग अलग होगा। तो इनमें वेरिएशन म्यूटेशन के बाद में हम 1000 साल के बाद में देखेंगे तो ये अलग प्रकार के दिखेंगे और ये अलग प्रकार के दिखेंगे। अब ये अलग दिख रहे हैं और ये अलग दिख रहे हैं, मतलब ये ओरिजिनल स्पीसीज थी, पहले सेम थी, मैंने यहीं से यहाँ उठा करके रखा था एक अलग इन्वायरमेंट में। अब इनसे अलग अलग म्यूटेशन होते गए इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से, और ये अलग दिखाई दे रहे और ये अलग दिखाई दे रहे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स है। फिजिकल बैरियर्स मतलब यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, और इस वजह से इधर अलग वेरिएशन लीड हो रहा है, इधर अलग वेरिएशन लीड हो रहा है। तो इधर अलग है, इधर अलग है, पहले एक थी, अब इधर अलग दिख रहा है, इधर अलग दिख रहा है, मतलब नई नई स्पीसीज बनेगी और ये आपस में बिल्कुल फिर म्यूट नहीं करेगी, आपस में इनका म्यूटेशन, आपस में इनकी इनब्रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। मतलब आगे जाकर के यहाँ पर जब ये हो गए तो दोनों आपस में इनब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, और आपस में इनब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे मतलब हो गई नई स्पीसीज। ऐसी नई स्पीसीज यहाँ पर क्या हो गई, बन गई, मतलब डज नॉट पॉसिबल टू मीट टू ईच अदर, मतलब किसी प्रकार से एक दूसरे से नहीं मिलेगी। लेकिन पहले मिल रही थी जब वो एक साथ थी, लेकिन अब नहीं मिल रही है। अब इन्हीं को मैं एग्जांपल्स के तरीके से आपको एक्सप्लेन करके देखता हूँ। एलिपेटिक अगर मान के चलो कि स्पेशिएशन को, तो एलिपेटिक स्पेशिएशन यानी होता क्या है कि जब भी अगर मान के चलो कि कोई फिजिकल बैरियर्स होगा, फिजिकल बैरियर्स हो सकता है माउंटेन रेंज बीच में आ गई, पर्वतरांग जिसको बोलते हैं, या फिर कुछ रिवर्स बीच में आ गई, और दोनों इनमें आपस में कोई अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और दोनों साइड का अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वो किसकी वजह से हो रहा है, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन हो रहा है। वो क्या है, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। तो मैंने एलोपैट्रिक स्पेशिएशन ने बताया कि रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशन होगा ड्यू टू किसकी वजह से, फिजिकल बैरियर्स, हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन, हो सकता है माउंटेन रेंज, हो सकता है रिवर्स बीच में, दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया, ये एक अगर मान के चलो कि मैं आपको एग्जाम्पल दिया ग्रैंड कैंगॉन स्क्विरल का, ये खाड्डी का प्रकार है। खाड्डी आपको खार मराठीमध्ये त्याला खार म्हणतात। तो अगर इसका मैं एग्जाम्पल आपको लूँ और इसके एग्जाम्पल से आपको समझा करके दे रहा हूँ, देखो ये अमेरिका की एक कहानी है। तो ये अभी देखो तो क्या हुआ, पहले वहाँ पर एक अगर स्क्विरल्स होते थे, पहले की जो स्क्विरल्स, तो ये मैंने बना करके दिया पहले की स्क्विरल्स। यहाँ बीच में से क्या होती थी, नदी, रिवर जाती थी, आपको रिवर दिखाई दे रही है, ये देखो मैंने रिवर बना दिया, बीच में से रिवर जा रही थी, तो इस तरफ भी स्क्विरल थी, इस तरफ भी स्क्विरल थी, दोनों का नेचर सेम था, दोनों का नेचर क्या था, सेम, हैबिटेट सेम एंड लुक भी सेम, मतलब स्पेसीज एक थी। ठीक है गाइज, ऐसा आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, स्पेसीज एक थी। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर कई सालों के बाद में ये नदी एकदम जोर से हो गई और एकदम वहाँ से ऐसा ये कहीं पे नदी अलग बहने लगी ऐसी, और इधर से अलग बहने बैठी, और बीच में से एक क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ये इधर जाने बैठी, इधर जाने बैठी, ऐसा जाने बैठा। तो अब क्या हो गया, इसका कांटेक्ट उससे नहीं आ रहा है, इनका कांटेक्ट इससे नहीं आ रहा है, दोनों तरफ का इन्वायरमेंट डिफरेंट बन गया, इन्वायरमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, डिफरेंट। अब आपस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनकी क्या होना, मीटिंग होना, आपस में इनब्रीडिंग होना पॉसिबल नहीं है। अब बीच में क्या आ गया, एक बैरियर आ गया जिसका नाम है रिवर। तो यहाँ की जो स्क्विरल है ये अलग दिखाई दे रही है, यहाँ की स्क्विरल क्या दिखाई दे रही है, अलग, ये अलग स्पेसीज बनेगी, ये स्पेसीज अलग बन गई और ये स्पेसीज अलग बन गई। हुआ क्या नहीं, स्पेशिएशन, नई स्पेसीज बनना, मतलब ही तो क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। तो इसके लिए सबसे पहला फैक्टर कौन है, रिवर, और रिवर एक कैसा बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, और ये फिजिकल बैरियर के वजह से जो हुआ स्पेशिएशन उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। क्या बोलेंगे, एलोपैट्रिक। तो इसके लिए याद रखना कि एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के लिए इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा या कोई ऐसा फिजिकल बैरियर होगा जिसकी वजह से दोनों आपस में म्यूट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ का इन्वायरमेंट की वजह से वो अलग दिखाई देगी और यहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से वो अलग दिखाई देगी। तो अलग दिखाई देना मतलब क्या होना, अलग बिहेवियर, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग सभी चीज़ें, तो मतलब हो गया स्पेशिएशन। ऐसा बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। दूसरा है सिंपैट्रिक स्पेशिएशन। अब सिंपैट्रिक स्पेशिएशन यानी क्या होता है
कि सेम इन्वायरमेंट में कोई भी डिस्टेंस के बिना एक ही इन्वायरमेंट में रहना, पास पास में रहना, और पास पास में रहने के बावजूद भी उनमें क्या आना, डिफरेंस आना और नई नई स्पीसीज बनना। अब नई नई स्पीसीज कैसे बनेगी सेम बिहेवियर में, आपको बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल देखते आप बड़े हैरान हो जाओगे। ऐसा भी क्या हो सकता है क्या सर कि सेम साथ में रहने के बावजूद भी स्पीसीज में अलग आना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसका मैं एग्जाम्पल फिर से आपको दे रहा हूँ। आपको मैं फिर से लेकर के चल रहा हूँ, मैं अमेरिका लेकर के जा रहा हूँ आपको। फिर से अमेरिका चलते थोड़ा सा, तो अमेरिका जाएंगे अपन लोग अभी और फिर से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइज अमेरिका का मैं एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल देता, एप्पल मैंगोट फ्लाई। एप्पल मैंगोट फ्लाई का जो एग्जाम्पल ले रहा, मैंगोट फ्लाई। अब देखो ये पहले उसका नाम एप्पल मैंगोट नहीं था, बाद में इसका नाम एप्पल मैंगोट गिरा है। लेकिन ये है क्या? तो ये एक इंसेक्ट था कि जो हॉथॉर्न ट्री के ऊपर में रहता था। किसके ऊपर? हॉथॉर्न ट्री वहाँ पर पाई जाती है अमेरिका में। और उस हॉथॉर्न ट्री के ऊपर में वो क्या पाया जाता था? कौन? एप्पल मैंगोट फ्लाई। अब एप्पल मैंगोट फ्लाई हॉथॉर्न ट्री के ऊपर में पाया जाता था, तो ये इंसेक्ट है एप्पल मैंगोट फ्लाई। हॉथॉर्न ट्री के ऊपर में रहता था, तो उसके ऊपर रहने की वजह से वहाँ के वो फ्रूट्स को ईट करता था और वहाँ के फ्रूट को ईट करके वो जीता था। उस समय पर जब वो हॉथॉर्न ट्रीज थे उस समय पर, और जो एक जो इंसेक्ट पाया जाता था उस समय पर नियर अबाउट 200 ईयर अगर बैक अगर जाएंगे 200 साल पीछे, तो 200 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो अमेरिका में एप्पल के प्लांट नहीं थे। अमेरिका में एप्पल के प्लांट नहीं थे। फिर यूरोप से वहाँ पर एप्पल की ट्रीज लाए गए, और एप्पल की जब ट्रीज लाए गए अमेरिका में, तब जाकर के वहाँ पर एप्पल के प्लांट पाए गए। अब इनमें से कुछ देखो, हॉथॉर्न ट्री में के कुछ इंसेक्ट, कुछ पूरे नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ इंसेक्ट पेड़ देखो पास पास में, अगर मान के चलो कि उसी इन्वायरमेंट में वो भी वहीं पर पेड़ है, एप्पल का भी ट्री वहीं पर है, हॉथॉर्न का भी ट्री वहीं पर है। लेकिन इनमें से कुछ जो इंसेक्ट थे वो कहाँ चले गए? इस यहाँ से आकर के कहाँ आ गए? एप्पल के ऊपर आ गए। अब एप्पल के ऊपर आने के बाद में ये जो जितने आए, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इन्वायरमेंट दोनों का सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है, लेकिन इन जो इंसेक्ट को अब ये एप्पल बड़े टेस्टी लगने बैठे। अब एप्पल टेस्टी लगने बैठे तो ये एप्पल पर ही ग्रो करना चालू कर दिए और ये यहाँ ही ग्रो करना चालू कर दिए। तो ये जब अलग अलग यहाँ पर ग्रो कर रहे, तब यह पाया गया कि जनरली कि यहाँ पर इनमें इस एप्पल वाले में अलग तरीके से अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, और ये हॉथॉर्न वाले में अलग तरीके से अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। कई सालों बाद देखे तो ये अलग स्पीसीज बन गई और ये अलग स्पीसीज बन गई, दोनों इंसेक्ट की नई नई स्पीसीज, लेकिन इन्वायरमेंट सेम गाइज, इन्वायरमेंट सेम। कोई फिजिकल बैरियर नहीं, कोई रिवर नहीं आया, कोई माउंटेन नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। मतलब सेम, मतलब सिम्पैट्रिक, सिम का मतलब सेम इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी उनके हैबिटेट पे से, किस पे से? उनके हैबिटेट पे से आने वाला क्या है? बदलाव उनके अंदर में। और हुआ ये एक नई स्पीसीज बनी, यहाँ एक नई स्पीसीज बनी जो एक ही से बनी हुई है। देखो ये नई स्पीसीज बन गई और ये भी क्या बन गई? एक नई स्पीसीज बन गई। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका? स्पेशिएशन का। तो गाइज मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा, आप बताओ मुझे, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दे रहा मैं। गलापागोस आइसलैंड, डार्विन्स को याद करो थोड़ा सा। गलापागोस आइसलैंड के ऊपर, आइलैंड बोलना चाहिए मैंने उसको, गलापागोस आइलैंड पर फिंच पाए जाते थे, सीड ईटिंग फिंच वहाँ पर इस इंड पर पाए जाते थे। और ये यहाँ दूसरे इंड पर क्या होते थे? कैक्टस के प्लांट होते थे। कैक्टस काटेरी होता है, कैक्टस के प्लांट। मैं दिखा दूंगा आपको इमेज, मेरे घर पे कैक्टस के प्लांट अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइज ये कैक्टस के प्लांट अगर मान के चलो कि इस इंड पर पाए जाते थे, तो ये लेकिन सीड ईटिंग थे फिंचेस। तो इनमें से कुछ कैसा हुआ, उड़ते इस इंड पर आ गए, और यहाँ में से चलो मान के चलो कि 100 आ गए, यहाँ 100 फिंच। उनमें से 5-10 फिंचों ने क्या किए? अब देखो सेम जगह पर रहते, लेकिन कुछ ना कुछ तो हैबिटेट अलग होगा ना। जैसे हम भी, कोई ऊंचे है तो कोई छोटे है मेरे जैसे, कोई बॉडी बिल्डर है तो पतले मेरे जैसे कोई है, तो ऐसे होते हैं ना। तो उनमें से कुछ को ना एक कैक्टस के प्लांट ईटिंग करना चालू किए, मतलब 50 में से 5 बाकी के पूरे वापस आ गए, ठीक है। बाकी के पूरे वापस सीड ईटिंग में आ गए, यही रहना चालू किए। लेकिन ये 5 जो थे, इन्होंने यहीं पर कैक्टस को खाना स्टार्ट किया, उनको इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया और वहीं पर रहना चालू किए। तो उसके हैबिट के हिसाब से उनमें बदलाव आ गया और ये अलग रह गए। तो मुझे बताओ गाइस कि इसमें अब
सिंपैट्रिक आइसोलेशन हुआ, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन हुआ होगा कि एलोपैट्रिक? आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, है ना। मैं गलापागोस आइलैंड बोला, सब बोला, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा सा आश्चर्य होगा, यहाँ पर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हुआ। एलोपैट्रिक क्यों? क्योंकि गाइज ये ईस्ट इंड पर थे, यहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट था। ये ईस्ट इंड पर है, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या डिफरेंट है। कोई बैरियर के बिना भी अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, डिस्टेंस अगर आता है, और डिस्टेंस अगर आ गया तो वो एलोपैट्रिक होगा। यहाँ नहीं था, एक ही जगह पर था, सिंपैट्रिक में एक ही जगह पर था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा? एलोपैट्रिक होगा। तो गाइज आपको स्पेसिएशन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको शायद अभी तक के समझ में आ गया होगा कि स्पेसिएशन यानी होता क्या है। तो अब मैं अपने पॉइंट के ऊपर आता, जो मैंने आपको 10th क्लास के लेवल से लिखवाया हूँ, और मैं वहीं पर आता, बैक आता, अभी तक के पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। थोड़ा जल्दी मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो गाइज मैं आपको बता रहा कि देखो, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्पेसिएशन मतलब बताया पहले पॉइंट में कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट हो या एनिमल हो, इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। और जिसकी वजह से क्या होता है, किसकी वजह से होता है? इफेक्ट की वजह से, जो इवोल्यूशन के इफेक्ट की वजह से। और इवोल्यूशन कैसे होता है हमको पता है। दूसरी तरफ बोला कि स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पेसीज एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का दैट कैन रिप्रोड्यूस या दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन। जो एक ग्रुप है कि जो नेचुरल रिप्रोडक्शन से न्यू वन क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने पहले ही बताया, एक ग्रुप में रिप्रोडक्शन होगा, डिफरेंट ग्रुप में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो जिस ग्रुप में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो एक स्पेसीज बन गई, उस ग्रुप को हम स्पेसीज बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें कि ईच स्पेसीज ग्रो इन स्पेसिफिकल कंडीशन, हर एक जो स्पेसिक होती है एक विशिष्ट प्रकार के भौगोलिक कंडीशन में क्या करती है? ग्रो करती है। उस भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से उसके अंदर में चेंजेस आते हैं। तो चौथी बात मैंने बताया कि वो देयर फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। जो अलग अलग जगह पर रहेगी उनका फूड अलग होता है, हैबिटेट अलग होता है, और पीरियड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। और इसके वजह से उनका जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और एक चीज़ अब ध्यान रखना कि जो जेनेटिक वेरिएशन होता है अर्लियर जो आया है अर्लियर वन में, और मैंने पहले ही बताया ना, वो स्पेसीज मैंने बताया हो कि एक जगह पर थी, उसके अंदर में कैसे चेंजेस आए, हैबिटेट की वजह से बोलो या फिर इसकी वजह से जीन चेंजेस होते हैं, और इसकी वजह से नई स्पेसीज बनती है। और इसके अंदर में जियोग्राफिकल, जैसे मैंने फिंच का एग्जांपल दिया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन था, और कुछ रिप्रोडक्टिव वहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, आपको पता है कि जैसे मैंने बताया वो पहले। और इस वजह से क्या होता है? स्पेसिएशन होता है। और जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड टू स्पेसिएशन। आपने देखे कि मैंने पिंचेस में जियोग्राफिकल को बताया, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो मैंने पूरा बताया आपको अभी तक के किस तरीके से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है और क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों मैंने एक को पिंजरे में बंद कर दिया था, एक को खुले रख दिया था, तो इधर अलग आ गया था, इसको अलग, मतलब पॉसिबल नहीं था। या फिर कहीं रिवर आ गई और रिवर की वजह से आपस में एक दूसरे से मैटिंग नहीं कर पाते, तो यहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ में पहले ही समझा चुका हूँ। तो इस पॉइंट को, मेरे पहले की थ्योरी को क्या करना, मैच करना, बड़े आसानी से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और भी अच्छे तरीके से ऐसी आपको वीडियोस देख करके आपको मैं अच्छे तरीके से बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री के भी इवन कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। तो गाइज मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और कुछ हो सकता है और भी मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ तो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं और आपकी सजेशन की मुझे राय मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।